पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर। दोनों ममालिक की देरीना शराकत दारी को मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का जारी ताउन के शोबों में पेशरफ्त का जायजा। IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं का अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के मामला पर करीबी राबता और ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई जहत देगा। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान UAE ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सल्यूट पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्मजोशी से जवाबी सल्यूट। UAE सदर को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मौजूद मेहमान के शहबाज शरीफ के हाथों में हाथ। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। शाही मेहमान का फ़ज़ा में भी ज़बरदस्त वेलकम। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हसार में लिया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने फ़ज़ाई सलामी दी। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पुरतपाक सलाम पेश किया। नए साल के आगाज पर UAE सदर का दौरा गर्मजोशी और खुशियों में इजाफे का बायस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान लिखा, दोनों ममालिक की क़यादत ने नहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात किए। दो तरफ़ा ताउन के वसी पहलुओं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है, जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरपरस्ती में मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। बरतानवी सरजमीन से पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर होने वाले एहतजाज पर डिमाश दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बरतानिया पर जोर दिया गया वो जिम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक जवाब ठहराए। इससे कबल PTI के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे में तमाम हुदूद पार कर दी। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की। बरतानिया में मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल को धमकियां दी। कार बम धमाके में कत्ल करने का कहा गया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज तकारीर के लिए बरतानवी सरजमीन की गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानिया को खत लिखकर मुलव्वस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया, ये मवाद बयानबाजी है और ना ही सियासी है। ये वाज़ेह तौर पर UN रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाने का इक़दाम है। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद और बदअमनी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान की जानिब से डीमार्च पर बरतानवी हाई कमीशन का बयान। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि बरतानिया में पुलिस और इस्तिगासा हुकूमत से आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत का ख्याल है कोई जुर्म सरजद हुआ है, मुतालिका हुकूमत को मवाद बरतानिया में अपने पुलिस राबता अफसर के जरिए फराहम करना चाहिए। बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित करने वाले मवाद का पुलिस जायजा लेगी। खिलाफ वर्जी साबित होने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं।
तारीख तशद्दुद आमेज मुजाहिरों से भरी पड़ी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है इश्तियाल अंगेज़ी की बरतानवी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई को भी PTI वालों का यही एजेंडा था। बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कयानी का कहना था PTI की इश्तियाल अंगेज़ी की ये सियासत काबिल कबूल नहीं। बरतानवी हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नौ मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमान को बरी कर दिया। ATC लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुलजिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। JIT की तफ्तीशी टीम ने मुलजिमान को कसूरवार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद ने कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान नचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कमेटी का हिस्सा होगी। PTI का कोई ओहदेदार मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में असद कैसर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा अपना एजेंडा जारी करेगी, फिर सियासी राब्ते होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मजीद किसी भी मुमकिना दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में फितनौल खारिज के खिलाफ पुलिस, CTD और अमन कमेटीज़ का मुश्तरका ऑपरेशन। तख्तीक हिल में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, मुतादिद जख्मी। फितनौल खारिज के अनासर ने ड्रोन कॉप्टर से अवामी घरों को निशाना बनाया, जिससे मुतादिद शहरी जख्मी हुए। DIG बन्नू रीजन ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बिला इम्तियाज और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में फितनौल खारिज के हमले की मजम्मत। फितनौल खारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की पजीराई। कहा कि पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और शुजाअत की तारीख रक़म की। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तोसी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी अब 30 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवार सोमवार और मंगल को भी कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। तोसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तक़रीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज की इंतजामिया और पुलिस को क्रिसमस इंतजामात पर शाबाश। कहा सूबे भर में मसीही बरादरी का बेखौफ खतर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है कि आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तसव्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर। सोहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद। PTI की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के साथ आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की असम्बली सिक्योरिटी एहलकारों से तल्ख़ कलामी बदमज़गी शनाख्त न कराने के बाइस हुई। अब सोहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं। उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को आफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो उन पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं।
वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी को लाहौर आने पर खुशामदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वज़ीर-ए-आला KP बत्तियां देखें, रोटी शोटी खाएं, तस्वीरें बनाएं, जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में जाकर लागू करें। सियासी तफरीह करें या फिर मालूमाती, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। बदजुबानी, फसाद करने या इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो फिर हाँ जी, सुहेल अफरीदी फितना खान से ज्यादा बड़े लीडर नहीं। जब भी फितना खान की जानिब से बाहर निकलने की कॉल आई तो कितने लोग बाहर निकले। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की मुखालिफत, कहते हैं कि PIA के पास 38 जहाज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ 10 अरब रुपए आए। 10 अरब रुपए किसी एक थर्ड हैंड एयरबस की कीमत के बराबर भी नहीं। बोइंग 777 की मार्केट कीमत 300 से 400 मिलियन डॉलर्स है। माजी की हुकूमतों ने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। जाली भर्तियां, करप्शन की गई। जिम्मेदारों का तयन किए बगैर इदारों को बेचना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत PIA, रेलवे, स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो दावे किस बात के करती है। नौजवान नस्ल को दुरुस्त तारीखी हक़ाइक़ और कौमी बयानिए से आगाह करना नागुज़ीर है। ज़हनी फ़रेब और मुनज़्ज़म हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा महदूद कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मनाफी है। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ फैलाए गए तसव्वुरात और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क को समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। तशद्दुद और इंतशार के जरिए रियासत को कमज़ोर करने के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे।